के आरोपी 3 पुरुष और 1 महिला गिरफ्तार किए गए हैं। ये पूरा मामला क्या है? ये मामला कुछ इस प्रकार है कि 16 तारीख की दोपहर में ग्राम झारकुंड के कोटवार ने ये सूचना दी कि झारकुंड के डैम में एक बोरी के अंदर एक लाश पड़ी हुई है जिसमें से एक इंसानी हाथ दिखाई दे रहा है और वह बोरा पेड़ से बंधा हुआ है डैम के अंदर, सूखे पेड़ से। इस सूचना पर हम लोग वहाँ गए और वहाँ जाकर देखा तो ये बात सही पाई। तब चौकीदार की रिपोर्ट पर अज्ञात मृतक के संबंध में मर्ग पंजीबद्ध किया गया। उसके बाद एफएसएल टीम को वहाँ बुलाया गया। लाश को जब बाहर निकलवाया गया तो देखा कि उसके पैर भी रस्सी से बंधे हुए हैं बोरे के अंदर और गले में गमछा लिपटा होकर मुँह भी उसी गमछे से लिपटा हुआ है, हाथ भी उसके बंधे हुए थे। पर बोरे के अंदर लाश हाथ पैर बंधी हुई हालत में मिली है। इससे स्पष्ट था कि इसकी हत्या कहीं और की गई है और यहाँ लाकर इसको साक्ष्य नष्ट करने, पहचान छुपाने के उद्देश्य से डाला गया है पानी में। इस तथ्य को लेकर विवेचना शुरू करी तो कुछ ही देर बाद आसपास के थानों से जानकारी लेने पर पता चला कि चिचोली में 21 फरवरी को एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें एक गुम इंसान जिसके हुलिये के जो कपड़े वो पहना था इससे मिलते जुलते थे। इस आधार पर इसके परिजनों को देर रात्रि में यहाँ तलब किया गया। जो यहाँ आए, जिन्होंने मृतक के फोटो, डेड बॉडी पर जाकर मृतक के हाथ में बंधे बेल्ट, पैर में बंधे हुए धागे, दांतों की डिजाइन और पैंट कमर के धागे के आधार पर इसकी पहचान अपने लड़के राजकुमार पिता माना गुई के उम्र 22 साल निवासी गोंदरा के तौर पर पहचान हुई। गोंदरा थाना चिचोली में पड़ता है। उनसे ही पूछताछ पर उन्होंने ये बताया कि इसने जो है आम ढाना की लक्ष्मी से पिछले वर्ष फरवरी में प्रेम विवाह किया था और करीब 6-7 महीने साथ में रहे थे। दिवाली के दिन कि आपस में लड़के वो इसको छोड़कर भाग आई थी। क्या नाम है तुम्हारा? रामरतन कौड़े। ये जो तुमने मर्डर किया है इसमें कौन से हथियार का उपयोग किया था? सर गमछे का, सर कपड़ा। गमछे से क्या किया था तुमने? सर गमछे से उसके गले में बांध दिया था सर और खींच दिया। तुमने उसको क्यों मारा? सर वो परेशान कर रहे थे सर। क्या परेशान कर रहा था? सर वो हमारे मम्मी पापा को मारूंगा बोल रहा था सर और हमको भी सर ये चोरी वोरी करते थे सर। तो उसकी रिपोर्ट आज तक किसी थाने में आपने की है? नहीं की सर, मैं बाहर काम करता था सर, टाइम नहीं मिला मेरी। तुम और तुम्हारे साथ और कौन कौन लोग शामिल थे? सर ये रिंकेश थे और सर मेरी जीजा था। रिंकेश और मेरा जीजा सर। जीजा का नाम क्या है? पप्पू। और इसमें पता चला तुम्हारी बहन भी शामिल है? हाँ सर वो भी शामिल है। मृतक से तुम्हारे क्या संबंध है? जो मृतक है जिसकी हत्या की है तुमने, हाँ। तुम्हारे उसके बीच में क्या संबंध है? वो तुम्हारा क्या लगता था? जीजा लगता था सर। जीजा का मर्डर तुमने कर दिया? यस सर। क्यों कर दिया? तो सर मैं बता रहा हूँ ना सर, वो परेशान करता था। जब तुमने उसको बांध के डैम में डाला तो तुम्हारे साथ कौन कौन लोग थे? सर ये रिंकेश था और सर पप्पू था बस। और तुम्हारी बहन? नहीं थी सर। रिंकेश ने काहे से मारा? रिंकेश ने नहीं मारा सर। तुमने काहे से मारा? सर गमछे से मारा सर। और ये पप्पू ने? लकड़ी से मारा सर। लकड़ी से। इसने कहाँ मारा था उसको? पीछे मार दिया था सर, बस फिर घुटा था और फिर बच गया था। तुमको अपने किए पे कोई पछतावा है? सर पछतावा तो कुछ नहीं है सर। कुछ नहीं है? नहीं। तुमने जो किया सही किया है? सर हमारे हिसाब से तो सर बोलो। सर हमारे हिसाब से तुम्हारे हिसाब से तुमने ठीक किया सर। ठीक किया है? और रामरतन और इसका एक साला राकेश ये घर पर ही रुक गए, ये आएगा तो देखते हैं इसको। 8-8:30 बजे के आसपास वो आया और उसने लक्ष्मी को बुलाया। आरोपी आपस में घबरा गए। अब इन्होंने क्या किया जाए, तो इन्होंने आपस में तय किया कि इसकी लाश को पानी में डाल देंगे और ऐसा कर देंगे तो वो गल जाएगी और इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगी। ऐसा इन्होंने तय किया। यह सोच कर कि अब इसको कैसे ले जाएं, तो इनके पास मोटरसाइकिल उपलब्ध थी 2। तो रामरतन ने मृतक को बीच में मोटरसाइकिल में बिठाया, खुद ने मोटरसाइकिल ड्राइव की और पीछे अपने साथी रिंकेश को बिठा लिया। दूसरी मोटरसाइकिल पे पप्पू
रात करीब 12-1 बजे के आसपास आम ढाना जहाँ इसकी हत्या की गई थी वहाँ से लेकर चले और झाड़कुंड डैम पर आए। डैम पर लाश को उतारने के बाद बोरे के अंदर भरा, 2 तरफ से बोरे डाले, बीच में से सिला जो रस्सी साथ में लेकर आए थे पानी में डाला, पेड़ से बांधा और इसलिए बांधिए कि लाश ऊपर ना जाए। इतना कस के बांध दिया नीचे तक कि लाश ऊपर नहीं है, वो नीचे ही गली पड़ी रहेगी और सड़ जाएगी। ऐसा इन्होंने कृत्य किया है। इसका खुलासा होने पर